नमस्कार। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, धार्मिक कहानियाँ। आज मैं आपको एक अच्छी सी धार्मिक कहानी सुनाता हूँ और वो कहानी नहीं, सत्य है, सत्य पर आधारित है। आपने राम, रावण, श्री कृष्ण और बहुत सारे देवी देवताओं की कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन आज मैं आपको एक राक्षस की कहानी सुनाता हूँ जो किसी देवता से कम नहीं था। उसका नाम है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण के बारे में अक्सर ये प्रचलित है कि कुंभकर्ण अपनी लैब में 6 महीने के लिए सोने के लिए चले जाते थे। लैब में कह रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि वो सोने नहीं जाते थे, वो सोते नहीं थे, अपनी लैब में जाते थे और वो वहाँ 6 महीने तक शोध अनुसंधान करते थे। किसी से नहीं मिलते थे, किसी भी राज परिवार से, अपने परिवार से या किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होते थे। फिर एक दिन के लिए आते थे और फिर 6 महीने के लिए चले जाते थे। लोगों ने उसको अलग तरीके से लिया और किसने क्या लिखा मैं उस बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी के प्रवचनों के आधार पर यह कह रहा हूं जो उस समय के श्रृंगी ऋषि जी थे। श्रृंगी ऋषि जी के प्रवचन में ये आया है और मैं ये आपको बता देना अपना फर्ज समझता हूं, अपना धर्म समझता हूं कि इस विषय पर भी चिंतन किया जाए। कुंभकर्ण जो रावण के छोटे भाई थे, बहुत विद्वान थे। विद्वान रावण भी बहुत बड़े विद्वान थे, विद्वत्ता में उनके कमी नहीं थी, लेकिन वहां भी अहंकार ने ही उनको मारा। और अहंकार एक इतनी बड़ी भयानक चीज है जो व्यक्ति को उसकी विद्वत्ता को विनाश कर देती है। और अहंकार बुद्धि को खाता है, गुस्सा बुद्धि को खाता है, गुस्सा भी बुद्धि को खा जाता है। इसलिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध की खुराक भी बुद्धि होती है और अहंकार भी बुद्धि को ही खाता है। कुंभकर्ण एक इतने बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, अर्थात मैं अगर उनको परमाणु वैज्ञानिक कहूं, जो आज परमाणु वैज्ञानिक है वो परमाणु वैज्ञानिक ही थे। उस समय और काल में केवल 3 परमाणु वैज्ञानिक थे। उसमें से एक थे श्री हनुमान जी और दूसरे थे श्री गणेश जी और तीसरे जो परमाणु वैज्ञानिक हैं जिनकी उस समय पर गणना आती है वो कुंभकर्ण है। और कोई पूरी पृथ्वी पर परमाणु वैज्ञानिक नहीं था। परमाणुओं पर शोध अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक कुंभकर्ण भी आज जो प्रत्यक्ष देवता हैं श्री गणेश और श्री हनुमान जी, वो भी अगर चाहते, प्रत्यक्ष देवता क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमाणुवाद में समाहित कर लिया। तो अब उनकी मजबूरी है, जो भी उन्हें पुकारेगा, जो भी उनकी पूजा अर्चना करेगा विधिवत, उनको, प्रभु को, हनुमान जी को, गणेश जी को आना पड़ेगा। ये प्रत्यक्ष देवता की बात बता रहा हूँ। अगर श्री राम की भी पूजा करनी है तो हनुमान जी के बिना वो सफल नहीं होगी, क्योंकि परमाणुवाद में समाहित करने वाले 2 ही देवता हैं, हनुमान जी और गणेश जी। ऐसे ही देवता कुंभकर्ण भी बन सकते थे। ये अटपटी बात है, बड़ी टेढ़ी लगेगी, आपको हजम नहीं होगी, क्योंकि आपने कुंभकर्ण को एक राक्षस के रूप में देखा है, लेकिन उसको वैज्ञानिक के रूप में आपको मैं उसको परिभाषित कर रहा हूं और वो वैज्ञानिक थे। केवल परमाणु के तो मैं इसलिए बताया क्योंकि परमाणु सबसे बड़ा विज्ञान है आज भी। ये तो 150 साल चला है, लेकिन हमारे यहाँ तो पहले से परमाणु है। और परमाणु ही नहीं, त्रस रेणु की बात हुई है, उसमें 3 पार्टिकल जो अब वो कहते हैं वो पार्टिकल भी परमाणु के भी उस समय पर उन्होंने शोध कर चुके थे। आज के युग में भी अगर हम बात करें तो बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में कुंभकर्ण का नाम आता है। कुंभकर्ण केवल परमाणु के नहीं, बहुत सारे शास्त्रों के भी ज्ञाता थे, बहुत सारे वैज्ञानिक यंत्रों के भी ज्ञाता थे और बहुत सारे यंत्र उन्होंने शोध कर करके रावण को और उनकी सेना को दिए थे। ये भी वो एक उस तरीके के वैज्ञानिक थे जो यंत्रों पर भी, तंत्रों पर भी, मंत्रों, उस समय तीनों विधाओं पर काम होता था, यंत्र, मंत्र और तंत्र, तीनों पर। ये तांत्रिक भी थे, तीनों भाई तांत्रिक थे ये, लेकिन तंत्र विद्या और आसुरी शक्ति के मास्टर थे ये। लेकिन हम बात करेंगे केवल परमाणु वैज्ञानिक की। और परमाणु वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक बार कुंभकर्ण जी अपने राज में घूमने के लिए निकले और वहाँ घूमते हुए उन्होंने एक महिला को अपने बच्चे पर क्रोध करते हुए पाया। ऐसा प्रसंग है और ये सत्य कथा पर आधारित है। सत्य बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो उस समय के ऋषि ने उनके प्रवचन में आई है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। तो उस महिला के जो बाहर स्वर निकल रहा था, जो उसकी तरंगे निकल रही थी, उन तरंगों को कुंभकर्ण जी ने उसी समय अपने साथ परखनली रखते थे, वो उस परखनली में, जैसे आजकल परखनली होती है ऐसी ही वहाँ उस समय कोई नली थी, उसमें एकत्रित किया और अपने यहाँ जाकर शोध किया उस पर। और शोध करने पर पता चला कि उसके बच्चे की कुंडली, जैसे आजकल कुंडली बनाते हैं हमारे ज्योतिषाचार्य, वैसे ही उन्होंने उसकी ध्वनि तरंगों पे से, उन क्रोध की ध्वनि तरंगों से उन्होंने उसकी बच्चे की कुंडली बनाई और जैसा बनाई वैसा ही प्रकट हुआ, बच्चा वैसा ही रहा। बच्चे के बारे
बारे में बताया कि बच्चा ये इस तरह का गुण रखेगा, इसमें क्रोध का भाव अधिक हो जाएगा क्योंकि इसकी माँ को क्रोध आता है, और ये तरंगे इसके पिछले और अगले यानी एक समय की ध्वनि तरंगों पर शोध करके वो उस माता के पिछले जन्म की भी अध्ययन कर रहे हैं और उससे आने वाले भविष्य के बारे में भी बता रहे हैं। इससे बड़ा विज्ञान और क्या होगा। आज के समय में ऐसे वैज्ञानिक नहीं मिलते जो केवल ध्वनि तरंगों से इतना बड़ा शोध करके और उसको उसके बारे में बता दें, उसका डीएनए बता दें, जो आजकल डीएनए शब्द प्रयोग कर रहे हैं। आज का विज्ञान हमारे प्राचीन विज्ञान से बहुत पीछे है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे विद्वानों ने ये स्वीकार कर लिया कि पश्चिम का विज्ञान आगे है, हमने अपने विज्ञान पर शोध करने का प्रयास ही नहीं किया। ये थी हमारे विद्वानों की विफलता, और वो बाहर अमेरिका और ब्रिटेन जाकर अपने आप को विद्वान समझने लगे, वहां जाकर उस पर शोध अनुसंधान करके उनकी तरफ से आने लगे। वो हमारे शास्त्रों से लिए हुई विद्याएं हैं जिन पर वहां जाकर शोध हुआ, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ। ये मैंने आज कुंभकर्ण के बारे में आपको बताया। ऐसे ही चमत्कारिक प्रयोग वहाँ करते थे। जो शक्तियाँ थी, आसुरी शक्तियाँ थी, यंत्र था, मंत्र था, तंत्र था, उन सब कारणों से, उन सब साधनों से वो अपने आप को मजबूत समझते थे, जिसके कारण उन सबको अहंकार हुआ और पूरी असुर जाति का विनाश करने में वो अहंकार कारण बना। उनकी विद्वत्ता में कमी नहीं थी, बहुत बड़े विद्वान थे, पांडित्य थे, और बहुत बड़े ऋषि के वो वंशज थे। पुलस्त्य ऋषि थे जिनके वो वंशज थे, विसर्वा ऋषि थे, और विसर्वा ऋषि के आश्रम से ही, विसर्वा ऋषि से ही इनका वो चला वंश। और उसके बाद में हमने ये देखा कि कुंभकर्ण भी, हमारी इस स्टोरी में ये आया कि कुंभकर्ण भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, परमाणु वैज्ञानिक थे, बहुत सारे यंत्र मंत्र तंत्र पर वो काम करते थे। अगली वीडियो में हम इसी तरह का कुछ और नया विवरण आपको देंगे। इस तरह के विवरण आपको रोचक लगेंगे। इसको शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। जिन लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं भी हो रहा है, वो थोड़ा सा ब्रह्मचारी जी, कृष्ण दत्त जी को अध्ययन कर लें। उनके प्रवचनों में जो भी बात आई है वो टोटल विज्ञान के आधार पर आई है। हमारी प्राचीन काल के विज्ञान में इतनी बड़ी चीज़ें थी। अगली बार हम आपको दूसरे किसी ऋषि के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।